खुदावन यसु नासरी के अज़ली अब्दी जलाली नाम में तमाम भाई बहनों को मेरी तरफ से सलाम। मैं पादरी मती करामत एक बार फिर आप सब के दरमियान हूँ प्रोग्राम ईमान की गुफ्तगू के साथ। नाजरीन, बाइबल मुकद्दस के अंदर लफ्ज़ ईमान से मुराद है तवक्कुल, भरोसा, यकीन, इत्माद, इत्काद। और आप सब जानते हैं कि होशाना टेलीविज़न की हमेशा से ये कोशिश रही है कि हम इस प्रोग्राम में ऐसे खुदा के लोगों को बुलाएं, ऐसे खुदा के खदाम को बुलाएं, ऐसी शख्सियात को बुलाएं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के अयाम के अंदर खुदावंद एलोहीम खुदा पर ईमान रखा, उसके बेटे यीशु मसीह पर ईमान रखा, और उनके ईमान रखने के वसीला से खुदा ने उनकी जिंदगी के अंदर बड़े बड़े काम किए, अजीब काम किए। ना सिर्फ अपने तजर्बात उनको दिए बल्कि उनको अपनी खिदमत के लिए भी चुन लिया। आज बहुत खूबसूरत खुदा के खादम जिसको खुदा कसरत से इस्तेमाल कर रहा है, पास्टर बिशारत शादमानी हमारे दरमियान मौजूद हैं। जी पास्टर जी, मैं आज आपको वेलकम कहता हूँ प्रोग्राम ईमान की गुफ्तगू में। खुदावंद आपको बरकत दे। इससे पेशतर कि हम गुफ्तगू का आगाज़ करें, मैं चाहता हूँ आप होशाना टेलीविज़न के लिए, डायरेक्टर डेविड डीन के लिए, उनके वालिद वालिदा और सारी मीडिया टीम के लिए खुदावंद के हुजूर बरकत की दुआ करें। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, तू जो था, तू जो है और तू जो आने वाला है, दिलो जान से हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं ऐ बाप कि तूने इस ज़मीन पर हमें जिंदा रखा और दयानतदार जानते हुए तूने हमारे सुपुर्द जिम्मेदारियां की ताकि हम उनको निभा सकें। तूने ऐ खुदा बाप दुनिया के लोगों में से, कौमों में से हमें चुन लिया ताकि हम तेरी खास उम्मत ठहरें। ऐ बाप, दिलो जान से तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ होशाना टीवी के लिए। यस्सु नासरी के नाम में होशाना टीवी को तो बड़ी बरकत दे। और ऐ खुदा बाप, तेरे बेटा डेविड डीन साहब के लिए दुआ करता हूँ, यस्सु नासरी के नाम में अपने बंदा को और ज़्यादा बरकत दे, और ज़्यादा रूहों को बचाने के लिए अपने बंदा को इस्तेमाल कर, और होशाना टेलीविज़न के वसीला से बहुत सी जिंदगियां तेरे पास आए और बरकत को हासिल करें। और आज जो ऐ खुदम पाक खुदा गुफ्तगू हो कलाम में से, ऐ खुदम पाक खुदा वो तेरी पाक मर्जी के मुताबिक हो, और जो कुछ आज ऐ खुदम पाक खुदा हम बोलें उसमें ऐ खुदम पाक खुदा तेरी पाक मर्जी शामिल हो। और ऐ खुदा बाप लफ्ज़ों की तरतीब और ज़ख़ीरा बख्श दे। यीशु मसीह नासरी के नाम में ये दुआ मांगता हूँ, आमीन। थैंक यू पास्टर जी, खुदावंद आपको बरकत दे। मैं चाहता हूँ आप बताएं आजकल आपकी खिदमत कहाँ पे आप खिदमत कर रहे हैं और कैसे खुदावंद आपको इस्तेमाल कर रहा है। मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ होशाना टेलीविज़न का और डेविड डीन साहब का, और पास साहब आपको भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके प्रोग्राम को जो है वो लोग बहुत पसंद करते हैं और बहुत सी बरक़ात जो हैं हासिल करते हैं आपकी बातों से, खुदा के कलाम से। और लोगों की ये ख्वाहिश है कि ये आपका प्रोग्राम जो है ईमान की गुफ्तगू ये जो है सदा चलता रहे और लोग बरक़ात को हासिल करते रहें। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ होशाना टीवी का, जिन्होंने एक बार फिर से मौका दिया ताकि यहाँ पर आकर खुदा के कलाम की खिदमत कर सकूँ। तो मेरी खिदमत जो है वो गाँव शादमान के अंदर है, द चर्च ऑफ पेंटिकोस्ट शादमान के अंदर मेरी खिदमत है, वहीं पर मेरी रहाइश भी है। और इसी के साथ मुख्तलिफ जगहों पर जो है खुदा अपने कलाम की मुनादी के लिए बटों पर इस्तेमाल कर रहा है। वहाँ पर जो लोग होते हैं खुदा मुझे उनके दरमियान में लेकर गया ताकि मैं वहाँ पर जाकर खुदा के कलाम की खिदमत करूँ। थैंक यू जी पास्टर जी, खुदावंद आपको बरकत दे। और यकीनन जब हम खुदावंद के साथ वफादार रहते हैं, वफादारी के साथ चलते हैं, तो खुदा हमें चर्च की दीवारों के अंदर इस्तेमाल नहीं करता बल्कि हमें अपनी खिदमत के लिए, नाम के लिए, जलाल के लिए हमारी खिदमत की हदों को भी बढ़ा देता है। और बड़ा अच्छा लगा कि खुदा आपको कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है। मैं चाहता हूँ आप बताएं कि अगर आज आप पास्टर हैं, खुदा के खादम हैं,
تو آپ کے ماں باپ کی اس کے پیچھے کتنی محنت ہے, کتنی اسٹرگل ہے اور کتنا کردار ہے کہ آپ کو پاسٹر بنانے تک؟ جی پاس صاحب، میرے والدین جو ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی جب میں ابھی چھوٹا ہی تھا تو ہمارے خاندان میں گھر کے اندر خادم و دین آتے تھے، اور میری والدہ اور میرے والد صاحب بڑی خدمت کرتے تھے ان کی، اور وہ جو خادم آتے تھے وہ مجھے اپنے ساتھ لے جاتے تھے تاکہ میں جو ہے ان کے ساتھ مختلف جگہ پر جاؤں۔ تو ظاہر ہے اگر میں ان کا بیٹا ہوں تو کچھ ذمہ داریاں میری بھی تھی جو میں نے گھر میں رہتے ہوئے نبھانی تھی، لیکن میرے والد صاحب نے کبھی بھی مجھے یہ نہیں کہا کہ آپ جو ہے یہ اپنا کام کر کے پھر جانا، بلکہ جیسے کوئی خادم گھر کے اندر آتا اور کہتا کہ میں نے جو ہے، اور جیسے ہی وہ کہتے کہ بشارت آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم نے جانا ہے دوسرے گاؤں کے اندر، تو میرے والد صاحب نے کبھی جو ہے انکار نہیں کیا اور مجھے اجازت دیتے تھے کہ میں ان کے ساتھ جاؤں۔ اور یہ خدا کا فضل ہے کہ میرے والد صاحب نے بڑی محنت کی ہے، بڑی مشقت کی ہے، آج بھی وہ ہمارے لیے بڑی محنت اور مشقت کرتے ہیں تاکہ ہم اور زیادہ جو ہے وہ سرفرازی کو حاصل کریں۔ تو یہ خدا کا فضل ہے، والدین نے کبھی بھی خدمت کے تعلق سے مجھے نہیں روکا کہ آپ خدمت کے اندر نہ جائیں، بلکہ وہ آج اس بات سے بہت خوش ہیں کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ خدا کی خدمت کر رہا ہے۔ اور یہاں تک کہ پاسٹر صاحب کہ میں ایک وقت ایسا آیا کہ میں راہ سے بھٹک گیا، تو میرے والد صاحب نے، میری والدہ نے بڑی دعائیں کیں، اور ان دعاؤں کا آج یہ صلہ ہے کہ میں اس جگہ پر موجود ہوں۔ پاسٹر جی بڑا اچھا لگا۔ میں چاہتا ہوں بتائیں، جب آپ چھوٹے تھے اور تعلیم کو حاصل کر رہے تھے تو آپ کی تعلیم کا حاصل کرنا کتنی مشکلات آئیں، کیسا سخت وقت تھا آپ پر، اور آپ نے یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تعلیم کو نہیں چھوڑا، اور آپ کے باپ نے، آپ کی ماں نے آپ کو سپورٹ کیا پڑھنے میں؟ جی پاس صاحب، تعلیم کافی مشکل حالات میں حاصل کی ہے۔ 6 بہن بھائی تھے ہم، اور والد صاحب اکیلے تھے جو کماتے تھے، اور اس سے گھر کا بندوبست بھی کرتے تھے، اور ساتھ میں ہم جو بہن بھائی تھے ہماری تعلیم کے اخراجات اور اسی کے ساتھ فیسز کے جو اخراجات ہیں ان کو برداشت کرتے تھے، اور بڑی مشکل سے انہوں نے ہمیں پڑھایا ہے، اور نہ کہ پڑھایا ہے، ہماری ساری ضروریات انہوں نے پوری کی ہیں ہاتھوں سے محنت مشقت کر کے۔ اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ 6 ماہ میرے والد صاحب فیکٹری میں جاتے تھے، اور کبھی 6 ماہ کے اندر ایک چھٹی بھی نہیں کرتے تھے، اور اوور ٹائم جو ہے وہ لگا کے انہوں نے ہمیں پڑھایا ہے، اور ہاتھوں کی محنت مشقت خون پسینے کی کمائی سے انہوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے۔ اور اگر باپ کے بارے میں کہا جائے تو باپ کی بڑی خدمت ہے، اور باپ اپنے بیٹوں کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں۔ پریز گاڈ۔ میں چاہتا ہوں بتائیں کہ خادم بننے کے لیے آپ کی اپنی خواہش تھی، یا آپ کے گھر میں آپ کے باپ کی خواہش تھی، ماں کی خواہش تھی، یا کسی اور عزیز کی خواہش تھی؟ میرے والد صاحب، پاسٹر صاحب مجھے اور پڑھانا چاہتے تھے، لیکن یہ میری کمزوری تھی کہ میں نے خود جو ہے وہ تعلیم چھوڑ دی، اور اس کے بعد اگر میں نے تعلیم چھوڑی ہے تو پھر میں نے اپنے والدین سے کہا کہ میں چاہتا ہوں، میرے دل میں یہ بڑی خواہش ہے، ایک آگ سی میرے دل کے اندر ہے کہ میں خدا کے کلام کی تعلیم کو حاصل کروں اور میں روحوں کو بچانے کے لیے نکلوں۔ تو میرے والد صاحب نے، میری والدہ نے کوئی بھی جو ہے ایسی بات نہیں کہی، بلکہ انہوں نے خوشی سے اس بات کو قبول کیا، اور مجھے جو ہے وہ پاسٹر بننے کے لیے پیش کیا تاکہ میں پاسٹر بن کر لوگوں کی زندگیوں کے لیے کام کر سکوں۔ پاسٹر جی میں چاہتا ہوں بتائیں کہ جب آپ نے ٹھان لیا اپنے دل میں کہ میں نے پاسٹر بننا ہے، تو پھر آپ نے کہاں سے سیمنری کی، بائبل کی تعلیمات کہاں سے لی، اور کیسے خدا کی خدمت کے لیے آپ تیار ہوئے؟ جی پاسٹر صاحب، پاسٹر بننے کے لیے ایک ادارے کے اندر میں نے بہت جد و جہد کی تاکہ وہاں پر جو ہے میرا ایڈمیشن ہو سکے۔ 1 سال میں نے ویٹ کیا اس ادارے کا کہ وہ ادارہ جو ہے مجھے ایڈمیشن دے، لیکن اس ادارے نے مجھے 1 سال کے اندر ایڈمیشن نہیں دیا۔ پھر میری بات ہوئی پاسٹر
डॉक्टर जमील नासर साहब से उनके कॉलेज में जाने के लिए। उन्होंने कहा ठीक है, आप जैसे ही दाखिले शुरू होंगे आप आ जाएं और आपको जो है ये एडमिशन दे दिया जाएगा। और जैसे ही उस अदारे वालों को पता चला कि मैं जो है वो बाइबल की तालीम हासिल करने के लिए लाहौर जाने लगा हूँ, तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे उन्होंने कहा कि आप आ जाएं हमारे कॉलेज से, आप बाइबल की तालीम हासिल करें। तो मैंने उनसे सॉरी कहा कि मैंने 1 साल वेट किया है आपका कि आप जो है मुझे अपने कॉलेज के अंदर आने की दावत दें, आप मुझे जो है अपने कॉलेज के अंदर एडमिशन दें, लेकिन आपने एडमिशन दिया। अब 1 साल वेट करने के बाद मैंने जो है किसी और बाइबल कॉलेज को जो है वो ज्वाइन कर लिया है, सो इसलिए अब मैं माजरत चाहता हूँ। तो मुझे बताएं कौन से सन में आपने सेमिनरी की तालीम को मुकम्मल किया? जी तो पास साहब, मैं 2016 के अंदर जो है कॉलेज में गया बाइबल की तालीम हासिल करने के लिए, और 2019 के शुरू में मैंने जो है वो ग्रेजुएशन की। पास्टर जी, खुदावंद आपको बरकत दे। बड़ा अच्छा लगा आपकी ज़िंदगी के मतलब सुनकर, और यकीनन जो हमारे अजीज़ गांव के अंदर हैं, डेरों पर रहते हैं, उनके लिए तालीम हासिल करना इतना आसान नहीं है। हालांकि शहर के अंदर बहुत सारी सहूलियात हैं, स्कूल्स नज़दीक हैं और बच्चे जा सकते हैं, मगर गाँव के अंदर काफ़ी सफ़र करना पड़ता है, पैदल जाना पड़ता है दूर तक तालीम को लेने के लिए। अजीज़ों, ज़िंदगी के अंदर कुछ बनने के लिए कुछ करना पड़ता है, और सबसे पहली जो बात बड़ी अहम और ख़ास है वो ये है मेहनत। आप ज़िंदगी के मैदान के अंदर जो कुछ मर्ज़ी करना चाहें, मगर हर काम के लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है। इसलिए सबसे पहले अगर आप चाहते हैं आपके बदन तालीम से रोशन हो ज़मीन पर, तो सबसे पहले तालीम के मैदान में मेहनत को शुरू कर दें। कई बार ऐसे होता है हमारे पास पैसे नहीं होते तो हमें स्कूल जाना पड़ता है, तो हम किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाते हैं। मुझे आज भी याद है जब मैं तालीम हासिल कर रहा था तो मेरे घर से ठीक 1 किलोमीटर के फासले पर स्कूल था, और हम छोटे छोटे थे तो पैदल जाते थे। हम एक ग्रुप बना होता था, तकरीबन 12 स्टूडेंट्स होते थे हम इकट्ठे, हमने इकट्ठे पैदल जाना, इकट्ठे वापस आना। तो ये वो मेहनत के दिन हैं जिनका फल आज नज़र आ रहा है। आप मेहनत करें तालीम के मैदान में। तालीम एक ऐसी की है, एक कुंजी है ज़मीन पर जो हमें संवारती है, जो हमें प्रमोशन देती है, जो हमें सलीका देती है, जो हमें गुफ्तगू करने का अंदाज देती है, जो हमें इस ज़मीन पर बाइज़्ज़त बना देती है। आप तालीम को ज़रूर हासिल करें। अगर आप माँ बाप हैं तो बच्चों को अपने को तालीम ज़रूर दिलाएं। अगर आज मैं पास्टर यहाँ पर बैठा हूँ, पास्टर बिशारत पास्टर हैं यहाँ पर बैठे हैं, तो इसके पीछे तालीम है कि हम पढ़ के आए हैं, तो आज बाइबल की तालीमात लेकर हम यहाँ पर बैठे हैं और पास्टर हैं। अजीज़ों, खुदावंद आप से भी खिदमत लेना चाहता है, खुदावंद आपको सरफराज करना चाहता है, खुदावंद आपको बरकत देना चाहता है, खुदावंद आपके घरानों को तरक्की देना चाहता है। मगर सबसे पहले दुनियावी तालीम को हासिल करें ताकि आप इस ज़मीन पर प्रमोशन लें, तरक्की लें, सरफराजी लें, बहाली लें और खुदावंद की कुर्बत में बढ़ते जाएं। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। यहाँ पर वक़्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाज़िर होंगे। देखते रहिए होशाना टेलीविज़न। गॉड ब्लेस यू ऑल।